प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने sin 90 - थीटा पर आधारित कुछ ढेर सारे प्रश्नों का अध्ययन किया था। उसी की कड़ी में हम आगे कुछ श्यामपट पर लिखे दो प्रश्न आपको दिख रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों को काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि इन्हें सिद्ध करके ये राइट हैंड साइड के मान को प्राप्त कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इन्हें हल कैसे करेंगे। इनमें हल कैसे करेंगे, पहले का हल यदि हम करते हैं तो इस दोनों के आप जानते हो sin 90 - थीटा पर आधारित या cos 90 यानी 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित ये हमारे सवाल है। पहले को हल करने के लिए अंश को छोड़ दीजिए, हर को चेंज करिए तो क्या होगा, sin 49 डिग्री अपान cos 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। इसके आप कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इनको रहने दीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चल रहे हैं, ये होगा cos 41 डिग्री, जस का तस छोड़ दीजिए और नीचे sin 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री के हिसाब से इनको भी आप होल वर्क कर दीजिए। आगे की ओर जब बढ़ोगे ऊपर होगा sin 49 डिग्री बटा cos 90 - थीटा sin थीटा के बराबर हो जाता है। ये भी sin 49 डिग्री का ये होल वर्क हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये cos 41 डिग्री आप बटे sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, ये भी cos 41 डिग्री हो जाएगा। इनका हो जाएगा वर्ग। आगे की ओर जब बढ़ते हो ये आपस में कट करके एक हो जाएंगे, ये एक का वर्ग होगा, यहाँ कट के भी एक का वर्ग हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे देखो, एक का वर्ग एक और फिर एक का वर्ग एक बराबर क्या हो जाता है, 2। ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न को, दूसरा प्रश्न देखिए, आपको देखने में अजीब लग रहा होगा। इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये होगा sin 35 अंश बटा cos 55 अंश, इसी ये स्क्वायर है इनका, और प्लस cos 55 अंश बटा sin 35 अंश। आपको इसका पता है उत्तर ये इस प्रकार से है, आप इन्हें जाइए, ये हो जाएगा sin 35 अंश बटा cos 90 डिग्री माइनस 35 अंश, इस प्रकार से हो जाएगा। इनका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ cos 55 अंश बटा sin 90 डिग्री माइनस 55 अंश के हिसाब से इसका भी होल वर्क कर दीजिए, इसका भी होल वर्क कर देंगे। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं, इसी प्रश्न में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए sin 35 अंश ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये cos 90 - थीटा sin थीटा के बराबर हो जाएगा, sin 35 अंश हो जाएगा, प्लस यहाँ भी उसी प्रकार से cos 55 अंश बटा हो जाएगा sin 9 ये भी sin 90 - थीटा cos 55 अंश के मान के बराबर, इसका भी वर्ग कर दीजिए। प्यारे बच्चों ये कट करके एक हो गया, ये भी कट करके एक हो गया। यहाँ पर आपने प्राप्त किया 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर कितना मिला, 2। लेकिन हमारा राइट हैंड साइड 2 नहीं आया हुआ है, आया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री के मान के बराबर है। आ जाइए अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, लगता है क्या ये सही है या गलत, हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। राइट हैंड साइड में चलते हैं, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री पर आप देखो 2 गुणे cos 60 का मान कितना होता है, cos sin 30 का जो मान होता है वही cos 60 का मान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 1/4 हो जाएगा। अब कटा देंगे तो ये अब यहाँ राइट हैंड साइड तो 1/2 आ रहा है,
राइट हैंड साइड तो 1/2 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था हमको 2। लगता है ये गलत हो गया। नहीं, सवाल में ही ये 2 की जगह यहाँ 4 रहेगा। सवाल यहाँ गलत छपा हुआ है, 2 की जगह पर। किताब में आपके सवाल गलत हैं, सही कर लीजिए। 2 की जगह अगर यहाँ 4 रहेगा तो 4 का यहाँ से आप 4 नहीं बल्कि 8 रहेगा, 8 रहेगा। यहाँ पर आप 8 का गुणा करेंगे। अब आप देख लीजिए सवाल आपका अब सही हो जाएगा। 8 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 बराबर क्या मिल गया? यहाँ 2 मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है। कह लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल में कमी है, इस सवाल के बराबर इतना सिद्ध करना होगा। 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। बंद करो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक सवाल आपके सैंपल पर लिखा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos ए बाई 2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। ये कहता है सबसे पहले हम जब इसका हल करना शुरू करेंगे, हल करते समय हम देखेंगे एक त्रिभुज मान लेंगे ए बी और सी। ये बी और सी ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से, आप जानते हो कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों का योगफल होता कितना है? 180 डिग्री होता है। अब आ जाइए, आप कोण बी और कोण सी को ले लीजिए। कोण बी धन कोण सी बराबर हो जाता है 180 डिग्री माइनस कोण ए। कोण का चिन्ह यहाँ से हटा लिया जाए, मान लिया जाए कि ये ए बी सी जो है वो कोणीय मान ही हैं, तो आगे की ओर जब जाएंगे तो ये बी धन सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। इस प्रकार से हो गया। अब हम दोनों पक्षों में भाग दे दें। दोनों पक्षों में क्या कर दें भाई? दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2। b प्लस सी बाई 2 इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। दोनों पक्षों में आपने भाग दे दिया। इसको रहने दीजिए, आप b प्लस सी बाई 2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। इधर चले जाइए, 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बाई 2। 2 भागों में इसको लिख देंगे अलग अलग करके, कोई फर्क नहीं उठता। ये हो जाएगा 90। अब आप इसको लिख सकते हो क्या? b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब आप दोनों पक्षों में साइन ले लो। दोनों पक्षों का साइन लेने पर या ज्या लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लो। क्या हो गया? साइन b प्लस सी बाई 2 इधर हो गया, इधर हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। आपको सिद्ध क्या करना है? साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos ए बाई 2 सिद्ध करना है। आपको दिख रहा है उत्तर हमारा आ गया। साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा बराबर क्या निकल गया? cos ए बाई 2। ये सवाल प्रूव्ड हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो और इन्हें सिद्ध भी कर लो, इन्हें लगा भी लो। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हल बनकर प्यारे बच्चों, हम लोग जो है त्रिकोणमिति के इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतिम चरण में हम पहुंचते हैं। और ऐसे प्रश्नों को जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने हल किया है, वैसे प्रश्नों के हमारे कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और इन प्रश्नों को हम अपने होमवर्क की कॉपी में हम लोग हल करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो तत्काल आप पूछेंगे।
इसके बाद का हमारा चैप्टर होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मैं आज ही शुरू कर देता हूं, लेकिन इसके विषय में हम लोग अध्ययन नेक्स्ट डे करेंगे। वो चैप्टर होगा, मैं सवाल को ऐसे ही छोड़ देता हूं, आप अभी हल करेंगे। मैं अभी आपको शुरुआत कर देता हूं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं इस प्रकार सी हैं। सर्वसमीकाएं शुरू करेंगे। ये जो है एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को हम सर्वसमीका कहते हैं। हम देखें एक या अधिक, उससे एक से अधिक यदि हम उसके साथ जोड़ रहे हैं समीकरण, तो हम उन्हें सर्वसमीकाएं कहते हैं। अगले दिन का हमारा जो चैप्टर होगा इस सर्वसमीका पर आधारित होगा। इसके पहले कि हम सर्वसमीका पढ़ें, एक चीज और हमारी इस पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में थोड़ी सी जानकारी ध्यान में आ रही है। आपकी किताब में तो वो चीजें नहीं छपी हुई हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं। अगले दिन मैंने आपको चतुर्थांश का अध्ययन कराया था। ये था 90 डिग्री माइनस थीटा का, ये था 90 डिग्री प्लस थीटा का, ये था 180 डिग्री प्लस थीटा का, और ये था 270 डिग्री प्लस थीटा का। अब यहाँ से देखें, एक 90 डिग्री और 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर भी 270 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ आ जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा। मुझे ये लग रहा है कि त्रिकोणमिति के अगले पादान सर्वसमीका को पढ़ने से पहले मुझे ध्यान आया कि इस चीज़ का भी हम अध्ययन कर लें। इसके लिए हम लोगों ने अगले दिन एक सूत्र दिया था AS T और C का। क्योंकि यह ध्यान देना एक दिन के लिए मेरा काम है कि हम इसे जानकारी प्राप्त कर लें और अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को इस पर भी कुछ सीख लें। किताब में हमारे नहीं छपा हुआ है, मैं लिख दूंगा स्यापट पर, आप उसे नोट कर लीजिएगा। हल्की सी जानकारी आप रखिएगा, परंतु यहाँ पर इस पर आधारित सवाल नहीं दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग इसको सीखेंगे, नेक्स्ट डे सीखेंगे, परंतु आज ही बता दूं, A मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव। A का अर्थ होता है ऑल पॉजिटिव, यानी सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव होता है। और यहाँ यस शब्द जो है ये आपको साइन और कोसेक के मान को प्रदर्शित कर रहा है। और इसी प्रकार यहाँ टी शब्द जो है वो टैन एंड काट को प्रदर्शित कर रहा है, और सी शब्द जो है वो कास और सेक को प्रदर्शित कर रहा है, साइन एंड कोसेक। यहाँ पर ये सभी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव, ये और पॉजिटिव। मैं एक चीज़ बता दूं आपसे, जब इस सर्वसमीका पर का अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे, तो उसमें जब दूसरे चतुर्थांश में हम लोग जाते हैं, यानी 90 अंश से अधिक के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमको प्राप्त करना होता है, तो हम 90 में कुछ जोड़ करके प्राप्त करते हैं, अथवा 180 में से घटा के, यानी 180 अंश से कम के कोणीय अनुपात अगर हमको प्राप्त करने हैं तो वह द्वितीय चतुर्थांश में हमको जाना होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी से सभी मान निगेटिव होंगे। दूसरी चीज, जब हम तृतीय चतुर्थांश में, यानी 180 अंश से कोण बड़ा होगा, 270 अंश से कोण छोटा होगा, अगर यह कोणीय मान हमको प्राप्त करना है तो हम तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे, जहां पर टैन और काट के मान केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी से सभी मान निगेटिव होंगे। इसी प्रकार चौथे में हम जब जाते हैं, जब हमारे कोणीय मान 270 अंश से अधिक होते हैं और 360 अंश से कम होते हैं, तो वह सभी कोणीय मान चतुर्थांश में बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर कास और सेक के मान केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी से सभी मान निगेटिव होते हैं। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में ये कोणीय मान इंटरचेंज होते हैं। साइन के कास, कास के साइन, टैन के काट, काट के टैन, सेक के कोसेक और कोसेक के सेक होते हैं। जब हम 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के कोणीय अनुपात को पढ़ेंगे, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, केवल
धनात्मक और ऋणात्मक ही मान होते हैं, धन और ऋण का ही अंतर होता है। इनके कोणीय मान परिवर्तित नहीं होते, साइन के कास नहीं होते, साइन के साइन, कास के कास, टैन के टैन, काट के काट, सेक के सेक और कोसेक के कोसेक होते हैं। हम लोग इसका विस्तृत विवरण एक दिन का समय लेकर अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद। तब तक ये सवाल आप लगा जाइए।